आधे रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजेबी इंडिया में। दोस्तों, 25 जुलाई से प्रयागराज में यूपीपीएससी पर सेलेक्टेड स्टाफ नर्सेस के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी पर आधारित वीडियो है यह। यूपीपीएससी के अधिकारियों द्वारा समय समय पर भरोसा दिलाया जाता रहा कि कमेटी दिन रात काम कर रही है रिपोर्ट तैयार करने में, सब कुछ समय से हो जाएगा। 25 जुलाई से पहले भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों द्वारा जून माह में किया गया था। तब मीठी गोली देकर वापस भेज दिया गया और बेचारे अभ्यर्थी अधिकारियों की बातों पर विश्वास करके वापस घर चले गए धरने को समाप्त करके। बीच बीच में इंक्वायरी करने पर अभ्यर्थियों को यही बताया जाता रहा कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। दोस्तों, जब 18 जुलाई को कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी तो आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। आयोग के बिहाफ पर अधिवक्ता ने बताया कि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है, रिपोर्ट कमेटी ने अभी आयोग को सौंपी नहीं है। सेलेक्टेड अभ्यर्थियों के साथ साथ याचियों को भी उम्मीद थी कि 18 जुलाई को रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत होते ही केस का निपटारा हो जाएगा, कोई न कोई ऑर्डर हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। निराशा ही मिली, महीनों का धैर्य टूट गया। ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए फिर से 1 माह से ऊपर का इंतजार समय मिल गया। तमाम पीड़ा से गुजर रहे अभ्यर्थियों को कितना सब्र करना पड़ेगा, कितना इंतजार अभी और करना पड़ेगा, इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। वही आयोग व सरकार मानो जैसे मौन ही हो गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस मामले में गंभीर ही नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय से लेकर उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री तक को इस संबंध में ज्ञापन दिए गए, अपनी बातें रखी सेलेक्टेड अभ्यर्थियों ने, पर नतीजा वही रहा, जीरो। जो भी लीगली रूप से हो सकता था एक अभ्यर्थी के रूप में इन अभ्यर्थियों ने किया। मंत्रियों के चक्कर काटे, मंत्रालयों के चक्कर काटे, अधिकारियों के सामने बातें रखीं, अंततः मजबूर होकर गांधीवादी शैली अपनानी पड़ी। अंततः अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा। ऐसे भी महिला अभ्यर्थी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में, वह भी धरने पर बैठी हैं। भारत जैसे देश में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, जहाँ के मुख्यमंत्री महोदय स्वयं एक योगी भी हैं, उनके कार्यकाल में भी अभ्यर्थियों को खुले आसमान में, वह भी बारिश के मौसम में, सड़क के किनारे अपनी ज्वाइनिंग के लिए धरने पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक बार नहीं, कई बार, वह भी महिला अभ्यर्थी। महिलाओं के उत्थान की बातें होती हैं तो क्या यही उत्थान हो रहा है? 6 माह हो गए डीबी हुए, फिर भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। क्या सरकारें इतनी संवेदनहीन हो गई हैं? एक तरफ उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री जी अस्पतालों में उच्चतम स्तर की सेवा की बातें करते हैं कि मरीजों को मिले, तो क्या स्टाफों की कमी से आप उच्च स्तर की कोई सेवा दे पाएंगे? क्या यह संभव है? जबकि अस्पतालों की बैकबोन होती हैं स्टाफ नर्सेस। जब बैकबोन ही मजबूत नहीं होगा तो मजबूती कहां से आएगी? क्यों नहीं सेलेक्टेड स्टाफ नर्सेस को समय से ज्वाइनिंग देकर अस्पतालों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जिससे प्रत्यक्ष रूप से मरीजों को भी लाभ मिले, मरीजों को अच्छी सेवा मिल सके। कम स्टाफों पर ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का भार है वर्तमान में। क्यों नहीं सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को समय से ज्वाइन कराकर इस भार को कम कर रहे हैं? मंत्रालयों को जनता की पीड़ा दिखाई देती है, तो क्या यह सेलेक्टेड अभ्यर्थी आपकी जनता नहीं है? क्यों नहीं इनकी तकलीफ़ें, इनकी पीड़ाएं आपको दिखाई देती हैं? अधिकारीगण अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? क्यों नहीं समय से प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं? दोस्तों, यूपीपीएससी के सचिव नए आए हैं आयोग में, अभी हाल ही में इनकी पोस्टिंग यहाँ हुई है। पूरी तरह से इस मैटर से वाकिफ नहीं होंगे। इनके आने के तुरंत बाद ही 18 जुलाई की हेयरिंग हुई थी। सचिव महोदय उतना ही अभी जानेंगे जितना आयोग के कुछ अधिकारी बताएंगे। दोस्तों, अब आयोग एक ही बात बार बार कह रहा है कि कोर्ट ने मना कर रखा है। कमेटी की रिपोर्ट पर गुमराह वाली बातें करने लगता है। अभ्यर्थियों द्वारा जब 25 जुलाई को उस पत्र को दिखाने के लिए कहा जाने लगा जिसमें कोर्ट ने मना कर रखा है, तो आयोग के अधिकारी महोदय शिष्टाचार का पाठ पढ़ाने लगे। उनको नागवार गुजर गई यह बात, खुद के रुतबे बताने लगे। मतलब कि अगर कोई अभ्यर्थी ऐसे पत्र को दिखाने की मांग कर दे जो पत्र अस्तित्व में है भी या नहीं, तो आयोग की नज़र में अभ्यर्थी अशिष्ट हो गए, बेतमीज हो गए। अगर यह बात है तो अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है, समय से कोई काम नहीं हो रहा है, डिले पर डिले हो रहा है,
कड़ी धूप में बारिश में धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तब इन सब बातों के लिए आयोग और सरकार को किन शब्दों का संबोधन किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि अब ज्वाइनिंग करा दो। 6 माह बीतने वाले हैं ज्वाइनिंग का इंतजार करते करते, अब और कितना इंतजार। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 जुलाई को कोर्ट ने पूर्व में 26 अप्रैल व 9 मई को हुए इंतरिम ऑर्डर को ही अगली यानी 23 अगस्त की तारीख तक बहाल रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि 26 अप्रैल व 9 मई को जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया है उसी की सरकार व आयोगों को फॉलो करना है। इसके इतर अगर कोई ऑर्डर कोर्ट ने दिया होगा तो स्वाभाविक है कि कोर्ट उसको अन्य ऑर्डर की तरह ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसको गुपचुप तरीके से आयोग को दे देगा। आयोग के अधिकारी कितना सच बोल रहे हैं इसको जानने के लिए एक नज़र 26 अप्रैल 2022 तथा 9 मई 2022 को कोर्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर पर प्रकाश डालना पड़ेगा। दोस्तों, 26 अप्रैल 2022, 9 मई 2022 तथा 18 जुलाई 2022 का वो ऑर्डर जिसे कोर्ट ने दिया है इस मैटर में, जिसका बहाना आयोग बना रहा है, इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, 26 अप्रैल को कोर्ट नंबर 33 न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान जी ने रीट 1815 प्रीति पटेल व अन्य के मामले में एक ऑर्डर दिया है। 20/4/2022 को ऑर्डर का जिक्र किया है, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र की स्क्रूटनी के लिए प्रदेश सरकार व आयोग का क्या निर्देश है, इसको जानने की बात कही गई है सरकारी अधिवक्ता द्वारा। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और वाइस चांसलर ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं करेगा जब तक री स्क्रूटनी नहीं हो जाती, इसलिए कोर्ट इंतरिम ऑर्डर इस स्टेज पर नहीं दे सकता। 1729 रिक्त सीटों पर नया विज्ञापन तब तक जारी नहीं होगा जब तक इस याचिका पर फाइनल निर्णय नहीं आ जाता। आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि आयोग री स्क्रूटनी करने का निर्णय लिया है अनुभव प्रमाण पत्रों का। कोर्ट ने राज्य सरकार को मैटर की एजेंसी को देखते हुए जल्द कमेटी गठित करने का निर्देश दिया तथा अगली तारीख 9 मई 2022 कर दिया। अब 9 मई 2022 के कोर्ट ऑर्डर पर एक नज़र डालते हैं क्या ऑर्डर है। दोस्तों, 9 मई को 2 ऑर्डर हुए थे। पहला कोर्ट नंबर 33 न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान जी के द्वारा यह कि याचिका गलती से इस कोर्ट में लिस्टेड किया गया है ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट सर्विस मैटर से संबंधित, अतः आज 2 PM पर इस याचिका को उपयुक्त बेंच पर देखा जाए। पुनः 9 मई को ही 2 PM पर कोर्ट नंबर 36 न्यायमूर्ति राजीव जोशी जी के द्वारा इस याचिका पर हियरिंग की गई, जिसमें यह बताया गया कि राज्य सरकार 3 सदस्य कमेटी 28 अप्रैल 2022 को गठित की है तथा 15,000 अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी विचाराधीन है। कम से कम 45 दिनों में कमेटी रिपोर्ट देगी। इस मैटर को जुलाई के तीसरे सप्ताह में रखा जाता है तथा सरकार व आयोग के सरकारी अधिवक्ता काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे कि कैसे अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की एवेलुएटिंग अदालत मूल्यांकन करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि 1729 रिक्त सीटों पर फ्रेश वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। दोस्तों, 18 जुलाई की हियरिंग कोर्ट नंबर 33 न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा जी ने किया। याचियों के वकील ने 26 अप्रैल तथा 9 मई के कोर्ट ऑर्डर को पॉइंट आउट किया। आयोग के अधिवक्ता ने 3 सप्ताह की मांग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। अगली तारीख 23 अगस्त 2022 कर दी गई हियरिंग के लिए। इंतरिम ऑर्डर को भी 23 अगस्त के लिए बढ़ा दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर 26 अप्रैल, 9 मई तथा 18 जुलाई 2022 तीनों हियरिंग से पास ऑर्डर को आपने देखा व सुना। कोर्ट की तरफ से केवल रिक्त 1729 सीटों पर रोक लगाई गई है तब तक के लिए जब तक फाइनल निर्णय कोर्ट नहीं दे देता, किंतु ज्वाइनिंग पर कहीं भी इंतरिम ऑर्डर नहीं दिया है, बल्कि संबंधित विभागों ने ही री स्क्रूटनी तक ज्वाइनिंग नहीं होने की बात कही है। अर्थात जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं देती, आयोग कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करता, तब तक मुश्किल है आगे की प्रक्रिया। इस समय आवश्यकता है सरकार व आयोग पर दबाव बनाना, जिससे जल्द से जल्द 1-2 दिनों में कमेटी रिपोर्ट आयोग को दे दे, जिससे आगे की प्रक्रिया शुरू हो सके। जब तक एक स्पष्ट जवाब आयोग के चेयरमैन से नहीं मिल जाता कि कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके आयोग को सौंप दी है, तब तक डटे रहना है। इस बार आयोग की बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब की ज्वाइनिंग लेकर रहना है तो आपको डटे रहना है, बिना किसी भी मीठी गोली के। कम से कम तब तक जब तक आयोग के चेयरमैन साहब यह न कह दें कि कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और आयोग को रिपोर्ट मिल गई है। दोस्तों, धरना स्थल पर अपनी मांगों से संबंधित पत्र तथा 26 अप्रैल, 9 मई व 18 जुलाई का कोर्ट ऑर्डर कॉपी की कई प्रतियां भी साथ में रखें।
जब तक आयोग रिकमेंडेशन नहीं करेगा ज्वाइनिंग के लिए तब तक मुश्किल है। अब की बार सरकार, आयोग व न्यायपालिका को भी देखना चाहिए कि ज्वाइनिंग लेने के लिए भी सड़कों पर उतरने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है। समय से नौकरी मिले, समय पर ज्वाइनिंग हो, क्या यह अधिकार भी एक सिलेक्टेड अभ्यर्थी का नहीं है? दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं अथवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि सरकार नीति से जागे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।